हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते दिनों भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह आयोजित हुआ था। इस भव्य समारोह में हर इंसान बड़ी ही खुशी के साथ शामिल हुआ। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि जिस तरीके से सभी को निमंत्रण पत्र दिए गए थे, तो उसी प्रकार से कांग्रेस को भी निमंत्रण पत्र दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इस निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया। अब जब कांग्रेस ने रामलला के निमंत्रण पत्र को ठुकराया, तो उसके बाद से लोगों ने कांग्रेस को नकारना शुरू कर दिया है। आप खुद सोचिए, रामलला 500 सालों के बाद विराजमान हुए हैं और उनके आगमन पर हर कोई बहुत ही ज्यादा खुश था और हर कोई इस नजारे का प्रत्यक्षदर्शी बनना चाहता था। लेकिन वहीं और कांग्रेस ने अपने ईगो और अपने एक एटीट्यूड के चलते इस निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया और जिसके बाद से कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस ने अगर ऐसा लोग मानने लगे कि कांग्रेस अगर रामलला की इज्जत नहीं कर सकते या फिर उनके निमंत्रण को ठुकरा सकते हैं, तो वो लोगों के लिए क्या ही करेंगे। अब आपको बताते हैं कि जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हुए जो भी प्रोग्राम थे, जो भी आयोजन हुए, उसे लेकर कई ऐसी बातें कही हैं जिसके बाद से अब खुद रामलला के जो दर्शक हैं या फिर जो भी लोग हैं वो गुस्से में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि राहुल गांधी बेबुनियाद सिर्फ एलिगेशंस लगा रहे हैं, बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, जहां पर उन्हें खुद कुछ नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। इस तरीके से अब एक नया मामला सामने आया है जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। जी हाँ, गुजरात के गांधीनगर में राहुल गांधी ने भाषण देते हुए ये दावा किया था कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो जनजातीय यानी कि आदिवासी समाज से आती हैं। राहुल गांधी के इस भाषण के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया से ये पता चलने के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी करके राहुल गांधी के दावे को भ्रामक और निराधार बता दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि देश की राष्ट्रपति को उनके आदिवासी मूल के कारण भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित नहीं किया गया। चंपत राय ने यह कहा कि राहुल गांधी का यह बयान पूरी तरह से गलत है, निराधार है और भ्रामक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वीडियो में चंपत राय ने कहा कि अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा है कि भारत की राष्ट्रपति को उनके आदिवासी मूल के कारण श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। राहुल गांधी का यह बयान पूरी तरह से गलत है, निराधार है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि अयोध्या में आयोजित समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों को आमंत्रित किया गया था। भारत की प्रगति में योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के संतों, परिवारों और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। साथ ही मंदिर निर्माण से जुड़े श्रमिक भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मौजूद थे। चंपत राय ये कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के कई परिवारों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गुण मंडप में पूजा भी की थी। उन्होंने ये कहा कि तथ्यों की उचित जानकारी के बिना ऐसे झूठे, निराधार और भ्रामक भाषण देने से समाज में गंभीर मतभेद पैदा हो सकते हैं, इसलिए भाषण के ये पहलू हमारे लिए बेहद आपत्तिजनक है। राहुल गांधी मंगलवार को चंबल के भिंड जिले के दौरे पर थे। उन्होंने भिंड में भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया और यहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की राष्ट्रपति को राम मंदिर और नए संसद भवन के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किया गया था। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी ने इस तरीके के जो तथ्य कहे हैं, उसके बाद से हर एक और गुस्सा देखने को मिल रहा है। खास तौर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव है यानी कि चंपत राय, उनका गुस्सा और उन्हें आग बबूला होते हुए आप देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट पर ये अपने एक वीडियो शेयर किया और उस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके के भ्रामक जो भाषण है वो नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी ने कहा कि भारत के माननीय राष्ट्रपति को उनके आदिवासी मूल के कारण श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, तो राहुल गांधी द्वारा अपने भाषण में दिया गया यह बयान पूरी तरीके से गलत साबित हो चुका है, निराधार और भ्रामक बता दिया गया है।
आगे चंपत राय जी कहते हैं कि मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहूंगा कि अयोध्या में आयोजित शुभ समारोह में भारत की आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद दोनों को आमंत्रित किया गया था। भारत की प्रगति में योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के संत महात्माओं, परिवारों एवं गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। केवल आपने ही आमंत्रण को ठुकराया था, पर सभी लोग उस आमंत्रण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साथ ही मंदिर निर्माण से जुड़े श्रमिक भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दौरान भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा जातियों के कई परिवारों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शुभ मंडप में पूजा करने का अवसर दिया गया था। तथ्यों की उचित जानकारी के बिना ऐसे झूठे, निराधार और भ्रामक भाषण देने से समाज में गंभीर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए भाषण सही तरीके से दिया जाए। अब इतना ही नहीं, इससे पहले भी राहुल गांधी इस मामले में फंसते हुए नजर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी कई बार सभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह जाते हैं जो कि शायद कभी सही होता ही नहीं है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी को इस बारे में कोई सूचना ही नहीं होती है, या फिर राहुल गांधी को उस चीज का ज्ञान ही नहीं होता है। आपने भी सुना होगा कि आधा ज्ञान मुसीबत का सबब बन जाती है, तो वही चीज राहुल गांधी के साथ हमेशा होती रहती है, क्योंकि राहुल गांधी जो भी चीजें बोलते हैं वो कहीं ना कहीं निराधार ही होती हैं, भ्रामक ही होती हैं, लोगों में मतभेद पैदा करने वाली ही होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राहुल गांधी के बयान काफी ज्यादा भ्रामक होते हैं। अब इससे पहले भी एक ऐसा बयान राहुल गांधी दे चुके हैं जिसकी वजह से हिंदू धर्म के जो संगठन है उन्हें कहीं ना कहीं उस बात से कुछ अलग सा मतलब उनके उस बयान से कहीं ना कहीं उन्हें ठेस पहुंची है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को हिंदू धर्म में शक्ति पर बयान भारी पड़ गया था। एक महीने पहले उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया जहां पर उन्होंने शक्ति पर बयान दिया था, जो कि काफी ज्यादा भारी पड़ गया। राजनीतिक पार्टियों के अलावा अब साधु संतों के निशाने पर भी राहुल गांधी आ चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने उनके बयान पर सवाल खड़े करते हुए हिंदू विरोधी बता दिया। उन्होंने कहा था कि इन्हीं कारणों से देश ने राहुल गांधी को नकार दिया है। कांग्रेस के इस तरह के बयान से ही उनका पतन हो रहा है। शक्ति पर की गई टिप्पणी को लेकर राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी ने ये कहा कि राहुल गांधी हिंदुओं से लड़ रहे हैं और वह खुद घोषित कर रहे हैं कि उनकी पार्टी मुस्लिम पार्टी है और उनके खानदान भी वैसे ही काफी ज्यादा मुस्लिम है। वह हिंदू से लड़ते ही हैं और हमारे भगवान श्री राम को भी उन्होंने नकार दिया, काल्पनिक कह दिया। उनकी इन्हीं बातों के कारण देश में उन्हें नकार दिया गया है। राहुल गांधी सड़क पर घूम रहे हैं और ऐसे ही वह सड़क पर घूमते रहेंगे। सनातन विरोधी के कारण उनकी पार्टी की दुर्दशा हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत राजू दास ने भी सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस हिंदू धर्म से लड़ रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ राहुल गांधी देश को एकजुट करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनका ध्यान इस बात पर है कि सनातन संस्कृति, हिंदुओं और हिंदू धर्म को कैसे नष्ट किया जाए। हिंदुओं को यह समझना होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस भारत, सनातन, हिंदू धर्म और अखंड भारत की राजनीति के लिए अच्छे नहीं हैं। कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है और सनातन विरोधी है। पीएम मोदी ने शक्ति के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन INDIA को घेरने की कोशिश जरूर की थी। उन्होंने तेलंगाना में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये आरोप लगाया था कि विपक्ष ने शक्ति को खत्म करने के लिए घोषणा पत्र का ऐलान किया है। शक्ति के खिलाफ बोलने वाले की चुनौती स्वीकार है। पीएम ने ये कहा कि वह शक्ति के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू धर्म में शक्ति है, हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि वह शक्ति क्या है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, ये सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है और देश के हर संस्थान में है। ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग हिंदुस्तान की हर संस्थान में है। इस तरीके के भाषण देते हुए राहुल गांधी हर बार फंसते हुए ही नजर आए हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि इस तरीके से राहुल गांधी जो भाषण देते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने भाषण में सनातन विरोधी नजर आते हैं। कहीं ना कहीं सनातन के खिलाफ ऐसी कड़ी टिप्पणी कर देते हैं जिसकी वजह से अब पूरा भारत देश राहुल गांधी को नकारता हुआ नजर आ रहा है। आप भी ये सोचिए कि आप भारत देश में रहते हैं तो आप किस और मुड़ना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो राम भगवान का या फिर राम प्रतिष्ठा का मतलब उन्हें नकार दे, उनके आमंत्रण पत्र को नकार दे, उस इंसान को आप भारत देश का राजा कैसे बना सकते हैं? तो ये आपको सोचना है, क्योंकि आपका एक वोट ही हमारे भारत देश के लिए काफी ज्यादा कीमती हो सकता है।